हेलो गाइस, आपका स्वागत है फिजिक्स पीवाई की फॉर नीट जेई एंड सीबीएसई में। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि एक ऑप्शन से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इज, किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज कंटिन्यूअस होगी या कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, या discontinuous only if there is a negative charge at that point, और discontinuous if there is a charge at that point। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम समझते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? मान लो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलती है, आपको पता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किससे बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी बनती है वो किससे बनती है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से बेसिकली ये जो मैं लाइन बना रहा हूं इन्हीं को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यही पाथ होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का यही पाथ होगा? ये मेरा क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या यही पाथ होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का यही पाथ होगा? ये समझो भाई। इसको कैसे समझेंगे? मान लो मैं यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं क्यू नॉट। मैं यहां पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखता हूं क्यू नॉट। अब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है और हमारा चार्ज जो है ये भी पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, यानी कि इस पॉजिटिव चार्ज को दूर फेंकेगा, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को दूर फेंकेगा। तो जिस पाथ पर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाएगा, जिस पाथ पर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जाएगा, उसी पाथ के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। उसी पाथ के अकॉर्डिंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, ये ध्यान रखना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है? इमेजिनरी। जिस पाथ को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉलो करेगा उसी पाथ के अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है। क्लियर है? तो अब ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई है, ये आप देख रहे हो, इसी तरह से बनेंगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है कि इस पॉइंट पर, मान लो ये पॉइंट है P, इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होंगी? ये हमें बताना है भाई। इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होंगी? पहला पॉइंट, ये हमें बताना है। देखो, इसको समझने के लिए क्या करना होगा? मान लो मैं यहां पर कोई चार्ज रख देता हूं Q। अब की बार ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज नहीं है, ये कोई चार्ज है प्लस Q। मान लो मैं स्मॉल q वाला प्लस चार्ज रख देता हूं यहां पर। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बन रही थी क्योंकि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस तरह से मूव कर रहा था। लेकिन मैंने बीच में एक चार्ज रख दिया, ये प्लस स्मॉल q, ये चार्ज मैंने यहां पर रख दिया। तो यानी कि ये जो पाथ था, अब ये ब्रेक हो गया। यहां पर क्या हो गया? ये पाथ ब्रेक हो गया। जब ये पाथ ब्रेक हो गया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रही थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अब कंटिन्यूअस नहीं है। इसका मतलब अब ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है? तो अब देखो, पहला ऑप्शन बोलता है भाई ऑलवेज कंटिन्यूअस। भाई ऑलवेज कंटिन्यूअस कैसे हो जाएंगी? ये कंटिन्यूअस तभी होंगी जब तक इसके पाथ में कोई हम चार्ज ना रखें। जब तक हम इसके पाथ में कोई भी चार्ज ना रखें, अगर हमने कोई चार्ज रख दिया तो ये कंटिन्यूअस नहीं होंगी। क्लियर है? तो ऑलवेज कंटिन्यूअस तभी होगी जब तक इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसमें इस स्टेटमेंट को आगे कंप्लीट नहीं किया। अगर ये लिखता ऑलवेज कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट, तो ये पॉइंट सही हो जाता। ठीक है? तो ए ऑप्शन हमारा गलत है। बी की बात करते हैं, कंटिन्यूअस इफ देयर इज नो चार्ज एट दैट पॉइंट। बिल्कुल सही है भाई। पी पॉइंट पर अगर मैं कोई चार्ज ना रखूं तो इसका मतलब मैं उस पॉइंट पर देख रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल ऐसे जा रही है, स्मूथली जा रही हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूअस लाइंस हैं अगर मैं कोई भी चार्ज नहीं रखता हूं। तो बी ऑप्शन हमारा सही है भाई साहब। सी की बात करते हैं, डिसकंटिन्यूअस ओनली इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। ये डिसकंटिन्यूअस तभी होंगी जब नेगेटिव चार्ज आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और इस पॉइंट पर हमें बताना है कि ये
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होंगी या नहीं। अगर मान लो मैं नेगेटिव क्यू चार्ज रख देता हूं, नेगेटिव क्यू, है ना, तो बेसिकली अब भी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है डिसकंटिन्यूअस हो गई भाई, अब इसके आगे तो नहीं जा पाएगी, यहां पर आई और यहां पर आकर के खत्म हो गई, डिसकंटिन्यू हो गई, क्लियर है, वो यहीं पर ही फिनिश हो जाएंगी, डिसकंटिन्यू हो गई। तो इस पॉइंट पर हमें चार्ज रखना ही नहीं होगा, चाहे वो चार्ज पॉजिटिव हो चाहे वो चार्ज नेगेटिव हो, क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस तभी होंगी जब तक इस पॉइंट पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर हमने इस पॉइंट पर चार्ज रख दिया, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिसकंटिन्यू हो जाएंगी, कंटिन्यूअस नहीं रहेंगी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो भी सही नहीं है, गलत है, डिसकंटिन्यूअस होंगी क्योंकि हमने क्या रख दिया वहां पर, नेगेटिव चार्ज। डी ऑप्शन की बात करेंगे, डिसकंटिन्यूअस इफ देयर इज ए चार्ज एट दैट पॉइंट, बिल्कुल सही है भाई, अगर मैं इस पॉइंट पर कोई चार्ज रख दूंगा तो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। मैंने बताया ना अभी, अगर आप इस पॉइंट पर, इस पी पॉइंट पर आप चाहे पॉजिटिव चार्ज रख दो या नेगेटिव चार्ज रख दो, पॉजिटिव चार्ज रख दो या नेगेटिव चार्ज रख दो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ऐसे आ रही थी वो डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, क्लियर है। तो हमारा बी और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बेसिकली बी और डी को अगर आप देखोगे, बी और डी को आप देखोगे तो भाई बी में बोल रहा है कंटिन्यूअस होंगी अगर कोई चार्ज नहीं होगा, और डी ऑप्शन बोल रहा है डिसकंटिन्यूअस होंगी अगर कोई चार्ज होगा। भाई एक दूसरे के अपोजिट ही तो है दोनों स्टेटमेंट, तो हमारा बी और डी जो है सही ऑप्शन है, क्लियर है।